मैं हूं मोहम्मद अहमद। आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज दिसंबर का पहला शनिचर है और आज शेड्यूल के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। हर महीने के पहले सैटरडे को जमात इस्लामी हिंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें देश में अलग अलग और दुनिया में अलग अलग जो होने वाली गतिविधियां होती हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उसको देश को और दुनिया को मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास होता है। आज लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के कई असबाब हैं। हालांकि जमात के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, तो उस के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई है ताकि 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार को लेकर के जो गतिविधियां होती हैं, जो उल्लंघन होते रहते हैं अलग अलग मौक़ों पर, उनका विस्तार से उल्लेख हो, उन पर कोई रोस्टर जारी किया जाए, उन पर कोई चार्ट्स जारी किया जाए, उन पर कोई रोड मैप जारी किया जाए। हालांकि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को उल्लंघन को लेकर के जो भारत पे आरोप लगता रहा है, भारत हमेशा उसका खंडन करता रहा है। लेकिन देखते हैं कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से इसको लेकर के 10 दिसंबर को क्या जवाब दिया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि खबर ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने का एक बड़ा कारण ये है कि कल यानी संडे का दिन है और 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है एमसीडी के चुनाव को लेकर के। एमसीडी को लेकर के वोटिंग होनी है, किसकी सरकार बनेगी। 3 पार्टियां, मेजर पार्टियां आमने सामने हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी। इस बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। जमात इस्लामी पे ये भी आरोप लगा, जमात पे कहा गया कि उसने पहले कांग्रेस का समर्थन किया, फिर आरोप ये भी लगा कि उसने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। हालांकि जमात ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है, लेकिन ये खंडन कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल इसलिए किया है ताकि मीडिया के सवालों से बचा जाए और मीडिया को कोई इसके लेकर के कोई मसाला ना मिल पाए, ताकि 4 दिसंबर को जो वोटिंग है उसको लेकर के कोई मैसेज ना जाए कि जमात इस्लामी हिंद किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अलग अलग आरोप लगते रहे जमात पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर के हो, कांग्रेस को लेकर के हो, लेकिन इसीलिए शायद जमात इस्लामी हिंद ने खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग किया है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके लिए जमात के जिम्मेदारों को आकर के मीडिया के सामने जवाब देना चाहिए, बयान देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस आरोपों को बचने के लिए ही, ताकि किसी तरह का कोई आरोप जमात पर ना लगे, इसलिए उन्होंने सीधे से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है।